Hello बच्चों, let's read the question. The question says an edge of a variable cube is increasing at the rate of 5 centimeter per second. We have to calculate that how fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं वन क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो इसमें हमें क्वांटिटी कौन सी दी हुई है, इसमें हमें क्यूब की साइड का रेट इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है और वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट हमसे पूछा है। dx अगर मान ले इस क्यूब की साइड है x, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने मान लिया अगर इसकी क्यूब की एक साइड को x है तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें dx ओवर dt दिया हुआ है और हमें dv ओवर dt निकालना है। जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। अब हम सॉल्यूशन में अपना कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट x बी द साइड ऑफ द क्यूब, let x be the length of the cube, and v be the volume. v be the volume of the cube. तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारी x क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारा हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x स्क्वायर dx ओवर dt। इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक्स एन इक्वल्स टू एन टाइम्स एक्स एन माइनस वन। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हमें जो गिवन है हम वो मार्क कर लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है dx ओवर dt की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें x क्या कंसीडर करना है, x हमें लेना है 10 सेंटीमीटर। एज दी हुई है ना, एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्लेस वैल्यू कर देते हैं वापस, 3 टाइम्स x की जगह 10 टाइम्स 10 dx dt की जगह 5 हो जाएगा, dv ओवर dt क्या हो जाएगा 5 की जगह 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड। सो द फाइनल आंसर इज 1500 centimeter cube per second. It is the rate by which the volume of the cube is increasing. The rate at which volume of cube is increasing. So the final answer is 1500 centimeter cube per second. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.